बिहार चुनाव को लेकर के इस वक्त में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने, बाकी विपक्ष के तमाम नेताओं ने जो दावा ठोका है या जिस तरीके से अपना एक कदम आगे बढ़ाकर के ये बात कही है कि हम ये चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं, क्या वो बात जमीन पर उतरती हुई दिखाई देगी? क्योंकि दूसरी तरफ से भी अब पलटवार निकल करके सामने आ रहा है। एनडीए के खेमे से कहा गया है कि अगर हिम्मत है तो चुनाव का बहिष्कार करके दिखाओ। यानी जो गेंद विपक्ष ने यहां से बीजेपी के पाले में, चुनाव आयोग के पाले में फेंकी थी, वो गेंद दोबारा से वापसी से इंडिया गठबंधन के पाले में फेंकी गई है। और इस बीच में जो एम्पायर साहब हैं, यानी चुनाव आयोग, उनका भी बयान आया है और चुनाव आयुक्त की तरफ से कहा गया है कि हम लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। मतलब ये जो लाइन है, ये स्टेटमेंट है, उनका पूरा स्टेटमेंट मैं आपको बताऊंगा। ये जो लाइन है, ये लाइन पॉलिटिकल पार्टीज के अलग अलग नेताओं की तरफ से सुनाई देती है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है या लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही है। अब चुनाव आयुक्त को क्या जरूरत थी भला? ज्ञानेश कुमार साहब को ये स्टेटमेंट देने की क्या जरूरत थी? कोई किताबी बात कहते कि हम तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं साहब, हम चुनाव जो है पूरी निष्पक्षता के साथ में करेंगे, हम तो ये ऐसे ऐसे इस नियम के तहत ये काम कर रहे हैं। ये स्टेटमेंट कि हम लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। और जब चुनाव में धांधली के सबूत निकल करके आते हैं तब वो क्या होता है, ज्ञानेश कुमार साहब से कोई अगर पूछे तब। और तीसरी तरफ योगेंद्र यादव, उन्होंने बाकायदा एक वीडियो जारी किया जिसमें वो कह रहे हैं कि अभी तो खेल बाकी है। यानी अभी चुनाव आयोग जो आंकड़े जारी कर रहा है, इसमें 1 अगस्त से क्या होगा ये देखना बाकी है। तो योगेंद्र यादव क्या कह रहे हैं इस बात को भी समझेंगे, चिराग पासवान की तरफ से क्या कहा गया है इस बात को भी समझेंगे, और ज्ञानेश कुमार वो क्या कह रहे हैं इस बात को भी समझेंगे। और समझेंगे इस बात को भी कि क्या इस वक्त में ये जो नया एक मुद्दा उठाया गया है कि एसआईआर की जो प्रक्रिया हो रही है ये स्वीकार नहीं है, या एसआईआर की प्रक्रिया में जिस तरीके से धांधली या जिस तरीके से बहुत जल्दबाजी की गई, ये चुनाव में सीधा असर डालेगी, बीजेपी को फायदा हो जाएगा, इसलिए हम बहिष्कार भी कर सकते हैं। तो ये चीजें कहां तक जाएंगी? ये जो तलवारें खिंची हुई हैं, ये खिंची हुई तलवारें क्या म्यान में वापस चली जाएंगी या ये तलवारें इस बार कुछ लेकर के आएंगी? और सवाल यह भी है कि बिहार में क्या इससे वाकई सियासी माहौल पलट जाएगा? क्या वाकई इससे जो है आरजेडी का, कांग्रेस का जो वोटर है या उसका कार्यकर्ता है वो चार्ज हो जाएगा? ये बड़ा समझने वाला मामला है कि बिहार में एक नया मुद्दा उभर करके सामने आया है। बहिष्कार की बातें, ये सारी बातें अभी तक तो सोशल मीडिया पर या कार्यकर्ता लेवल पर होती थी कि हमें बहिष्कार कर देना चाहिए, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि टॉप लीडरशिप के द्वारा बहिष्कार की बात की जा रही है और दूसरी तरफ से कहा जा रहा है हिम्मत है तो करके दिखाओ। आज तक चैनल से बात कर रहे थे चिराग पासवान, और इस दौरान जो है उन्होंने विपक्ष पर तीखा हमला बोला और कहा, जब उनसे पूछा गया कि क्या तेजस्वी यादव और राहुल गांधी बिहार चुनाव का बहिष्कार कर सकते हैं, तो चिराग ने 2 टूक कहा कि मैं उन्हें चुनौती देता हूं, हिम्मत हो तो एक बार चुनाव का बहिष्कार करके दिखाइए। लेकिन वो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा करने की ताकत उनमें नहीं है। चिराग ने यह साफ किया कि इस बार वो जनरल सीट से चुनाव मैदान में उतरेंगे और पूरे दमखम के साथ में। अब बताइए आप, वो कह रहे हैं कि हिम्मत नहीं है, चिराग पासवान बता रहे हैं कि हिम्मत नहीं। हालांकि हमने देखा था चिराग पासवान, उनका सामान वगैरह उठा करके रख दिया गया था सड़क पर। उनके पिताजी की उन्होंने मूर्ति वगैरह बनाई थी कि किसी तरीके से बंगला बचा रह जाए, लेकिन बीजेपी ने वो बंगला छोड़ा नहीं। वो बंगला तब भी खाली हो गया, ट्रक में भर करके उनका सामान गया था। लेकिन वो अब कह रहे हैं राहुल गांधी में हिम्मत है, चिराग पासवान में हिम्मत है, तेजस्वी यादव में हिम्मत है तो करके दिखाए। अब किसमें कितनी हिम्मत है इस बात को तो लोग बताएंगे, लोग तय करेंगे। चिराग पासवान कितने हिम्मत वाले आदमी है, उनकी पूरी पार्टी उठा करके चाचा को दे दी गई थी। फिर उसके बाद में बड़ी मुश्किल से चीजें फिर सिमट पाई, चाचा बाहर चले गए। तो मतलब बीजेपी कैसे एक हाथ में उनको रखती है, दूसरे हाथ में उनको रखती है, जब जिसकी जरूरत होती है तो वहां पर मुट्ठी खोल दी जाती है। और चिराग पासवान भी इस बात को भली भांति जानते, और वो इस बात को भी जानते कि बीजेपी से करके विरोध वो कितने दिन अपनी राजनीति कर पाएंगे। लेकिन चिराग पासवान के साथ साथ जिस तरीके से प्रतिक्रिया निकल करके सामने आई है चुनाव आयुक्त की, उसको समझना जरूरी है। क्या चुनाव आयोग लोकतंत्र की हत्या होने दे? भारत के भविष्य को लेकर के 2 बड़े सवाल हैं। क्या चुनाव आयोग बिहार में मृत मतदाताओं
राज्य छोड़ने वाले मतदाताओं और फर्जी मतदाताओं को वोट डालने दे? क्या मृत वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटाना गलत है? क्या विदेशी वोटरों को रोका जाएगा? क्या पारदर्शी प्रक्रिया से तैयार की जा रही मतदाता सूची निष्पक्ष चुनाव और एक मजबूत लोकतंत्र की आधारशिला नहीं है? सभी राजनीतिक विचारधाराओं से परे होकर के इन कठिन प्रश्नों पर गहराई से विचार करना चाहिए। यहां पर ज्ञानेश कुमार जो हैं वो ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञानेश कुमार साहब वो ज्ञान देते हुए कह रहे हैं कि भाई हम क्या करें, क्या हम चुनाव आयोग बैठ करके भारत के लोकतंत्र की हत्या होने दें? ये जो उन्होंने कह दिया। और इसके साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि भाई हम अगर मरे हुए लोगों के नाम हटा रहे हैं या जो लोग छोड़ करके चले गए उनके नाम हटा रहे हैं या जो विदेशी हैं उनके नाम अगर हम हटा रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? ये बात सही है। चुनाव आयोग का काम यही है कि अगर कोई व्यक्ति ट्रांसफर कर गया है, कोई व्यक्ति डेथ कर गया है या कोई व्यक्ति बाहरी है तो उसका नाम हटा दिया जाए। लेकिन चुनाव आयोग, उस पर सवाल यह है, उस पर आरोप यह है कि चुनाव आयोग को किसने शक्ति दे दी कि वो तय करेगा कि कोई आदमी भारत का नागरिक है या नहीं है? ये एक बहुत बड़ा आरोप विपक्ष की तरफ से लग रहा है। दूसरा ये कि बिहार जैसे राज्य में इतनी जल्दी आप इतना सब कुछ कैसे कर पाएंगे? क्योंकि जेडीयू के नीतीश कुमार के ही एक सांसद गिरधारी लाल, उन्होंने कह दिया कि हमें खुद 10 दिन लग गए। उनका बेटा अमेरिका में रहता है, उन्होंने कहा कि मुझे खुद 10 दिन लग गए डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने में, और हम जो है वो अगर डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं तो बिहार का आम मतदाता कैसे करेगा? वो खुद कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को बिहार का भूगोल नहीं पता है कि बिहार में क्या स्थिति है, किस तरीके से बाढ़ आती है, कैसी हालत है, लोगों के पास में कैसे कितने कागज हैं या नहीं है। और ये सच्चाई है। आप बिहार छोड़िए, बाकी के राज्यों में जहां पर बाढ़ वगैरह या उस तरह का भूगोल नहीं है, वहां पर भी गांव देहात में लोगों के पास में शायद वो डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे जो चुनाव आयोग मांग रहा है। और फिर अभी तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आधार कार्ड को आप मान सकते हैं क्या, एक तरीके से सजेशन दिया था, तो अगर उसको भी नहीं माना जाएगा तो फिर अब विपक्ष ये कह रहा है कि भाई अभी असली खेला तो बाकी है। योगेंद्र यादव वो चुनाव आयोग की कौन सी आंकड़ों की बाजीगिरी समझा रहे हैं, एक बार जरा समझिए। आज शाम इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि उसे बिहार के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR में 98.01% सफलता मिल चुकी। मतलब कि जिन 7,90,00,000 लोगों का पिछली लिस्ट में था, उसमें से 7,17,00,000 का तो उसको फॉर्म मिल चुका है और बाकी ऐसे हैं जो कि मिल ही नहीं सकते। तो क्या बधाई। जरा 1 मिनट ठहरिए, कई झोल है इस आंकड़े में। पहला तो याद रखिए कि इस 98% में से 7% यानी कि 56 लाख ऐसे नाम हैं जो चुनाव आयोग के मुताबिक या तो डेड हैं या बाहर चले गए हैं या डुप्लीकेट हैं या पता नहीं लग रहा है, पर की जांच अभी नहीं हुई। याद रखिए कि अब तक चुनाव आयोग ने एक भी व्यक्ति का नाम नहीं के हिसाब से, विदेशी हो, बांग्लादेश बैठिया हो। दूसरा झोल, ये जो 91% प्रॉपर फॉर्म मिले, इनमें से कितने लोगों ने खुद भरे? अगर आप अजीत अंजुम की बात को देखें, हमारी पब्लिक हियरिंग जो हुई है उससे देखें, कितने लोग कह रहे हैं मुझे तो पता ही नहीं, फॉर्म कभी ना मुझे मिला, ना मैं BLO से कभी मिला, लेकिन मेरा फॉर्म भरा। कुछ लोग खुश हैं, कुछ नाराज हैं, लेकिन फॉर्म उन्होंने भरा नहीं है, सिग्नेचर भी बाहर ही हुए हैं। फर्जीवाड़ा हो, इतना बड़ा फर्जीवाड़ा है, 1 करोड़ 2 करोड़ हम नहीं जानते। और जो बाकी बच गए हैं उनमें से अधिकांश फॉर्म ऐसे जिसमें कोई दस्तावेज नहीं लगा है, लेकिन छुट्टी नहीं मिली है। 1 अगस्त को चुनाव आयोग एक ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल कर देगा, कच्ची चुनाव लिस्ट रिलीज कर देगा। उसके बाद खेल शुरू, उसके बाद चुनाव आयोग कहेगा कि आप बताइए आपके क्या दस्तावेज, लोग दस्तावेज दे पाएंगे। ये अभी भी खुला हुआ खेल है। मतलब फाइल का पेट तो भर गया, सच्चाई क्या हुआ? क्या इस फर्जीवाड़े से बनी हुई
लिस्ट पुरानी लिस्ट से बेहतर होगी या कि उससे भी खराब? देखते जाइए। चुनाव आयोग पर इस वक्त में बहुत सीरियस सवाल खड़े हैं और बहुत सीरियस आरोप लग रहे हैं। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वो एक एक सवाल का जवाब दे। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वो सबको इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड करके दे, यानी सबके लिए समान अवसर करके दे। ऐसा नहीं कि कोई सत्ताधारी पार्टी है तो उसके लिए अलग और उसके लिए अलग। और बिहार में जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने मोर्चा खोला है, बिहार में तेजस्वी यादव जिस तरीके से बात कर रहे हैं, अगर ये बात वाकई बहिष्कार की तरफ आगे बढ़ गई तो बड़ी मुश्किल होगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बिहार में फिर चीजें सामान्य रूप से हो जाएंगी कि चलिए ठीक है, एक पार्टी ने बहिष्कार कर दिया तो चुनाव होने दो। हालांकि किसी गांव में भी अगर बहिष्कार का ऐलान कर दिया जाए कि हमारे गांव में सड़क नहीं बनी है, हमारे गांव में पीने का पानी नहीं आता या बिजली नहीं आती है, तो हम चुनाव का इस बार बहिष्कार कर रहे हैं। लोग टेंट लगा करके बैठ जाते हैं कि गांव का कोई आदमी इस बार वोट डालने के लिए नहीं जाएगा। तो उस गांव में डीएम, कलेक्टर सबकी जो ड्यूटी लगा दी जाती है, एसपी, डीएसपी सबकी, कि भाई जाओ कैसे भी करके गांव वालों को मनाओ और वोट डाल करके आओ। या दूसरी पार्टियां जो वो आती हैं कि भाई हम करवा करके देंगे, उन्होंने नहीं कराया हम कराएंगे। मतलब कैसे न कैसे करके लोगों को यह कहा जाता है कि आप लोकतंत्र की इस प्रक्रिया में हिस्सा लें। चुनाव जो सबसे बड़ा पर्व होता है और त्यौहार जब मनाए जाते हैं तो त्यौहार पर कोई आदमी रूठा भी होता है तो उसको मना लिया जाता है। लेकिन यहां पर तो बड़ा अजीब किस्म का दौर है। यहां पर सत्ताधारी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि अगर हिम्मत है तो बहिष्कार करके दिखाओ। मतलब वो कह रहे हैं कि अगर तुम चले जाओगे तो अच्छा होगा, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। अब तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं एक बार सुनिए, फिर उसके बाद में टेक्निकली ये कितना संभव है या नहीं है इस पर बात करेंगे। एक बात स्पष्ट है, सब कुछ तय हो ही गया है कि भाई बेईमानी करना ही है, खुलेआम बेईमानी करना है, वोटर लिस्ट से लाखों का नाम काट देना है। और यही लाखों वोटर जो थे मोदी जी को वोट दिया, कई सरकारें चुनी, तब ठीक था। अब ये अचानक से गड़बड़ कहां से हो गया, यही तो सवाल पूछा जा रहा है। यानी सरकार के लोग आज खुद ही कह रहे थे कि भाई हम फर्जी चुन करके आए हैं और फिर से फर्जी चुन करके आएंगे। तो जब बेईमानियां करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का। दूसरी पार्टियों से भी बात कीजिएगा, हम सब दल के लोगों से बात करेंगे। महागठबंधन चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी? चंडीगढ़ जैसा तुम लोग काम करोगे तो क्या मतलब रह जाएगा? तो हम लोग इस पे गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ये विकल्प हमारे पास खुला है। तेजस्वी यादव के साथ में कल एक और बयान आया जिसकी भी खूब चर्चा हुई, पप्पू यादव का। और उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में भी देखेंगे, संसद में भी देखेंगे, लेकिन अगर दोनों जगह पर हमारी बात नहीं मानी जा रही है तो हम लोकसभा से और राज्यसभा से जितने भी सांसद हैं सब इस्तीफा दे देंगे। सुनिए, उन्होंने कहा कि यदि उन्होंने, यानी तेजस्वी यादव ने बात कही है तो उन्हें स्वतंत्र बात रखनी चाहिए, यानी खुल करके कहना चाहिए। लेकिन हमारा विश्वास सुप्रीम कोर्ट के साथ है, हमारा विश्वास इस सदन के साथ है। हर कीमत पर अगर सदन में हमारी बात दबाई जाती है तो सुप्रीम कोर्ट में तो नहीं दबाई जाएगी। और जब सारे रास्ते बंद हो जाएंगे तब तेजस्वी यादव ने जो कहा है वह अंतिम प्रक्रिया है। उससे पहले हम सब लोग मिल करके दोनों सदनों से इस्तीफा दे करके सत्ता पक्ष को अकेले सदन चला लें। मतलब वो कह रहे हैं कि भाई हम यहां पर भी इंतजार करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी इंतजार करेंगे, लेकिन अगर नहीं हमारी बात मानी गई तो फिर हम सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। क्या यह संभव है? ऐसा कभी हुआ नहीं है। ऐसा बहुत बार कहा जाता है। ऐसा बहुत बार इसलिए कहा जाता है कि कम से कम चुनाव आयोग हमारी बात को सीरियसली ले कि हम इस लेवल तक जा सकते हैं, आप सीरियसली हमारी बात को लें, हमारी बात को सुने, हमारा जो समस्या है उसका समाधान करके दें। लेकिन अगर वाकई ऐसा हो गया तब, अगर वाकई ऐसा हो गया तो फिर बड़ी मुश्किल होगी। एक तो चुनाव आयोग की भद पिटेगी कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश और उसमें उसका विपक्ष ही चुनाव में हिस्सा नहीं ले रहा है। यह कई जगह पर हुआ है, कई दूसरे मुल्कों में हुआ है, लेकिन भारत में इस तरीके से हाल फिलहाल में अभी कोई ऐसा वाक्य याद नहीं आता है। एक दो जगह पर जरूर ऐसे वाक्य हैं कि किसी असेंबली में, कहीं पर किसी गांव में, या कोई पर्टिकुलर नेता ने ऐलान कर दिया कि वो बहिष्कार कर रहे हैं, लेकिन पूरी पार्टी या पूरा कोई गठबंधन वो बहिष्कार का ऐलान कर दे, ऐसा कोई वाकई याद नहीं आता है।
और अगर ऐसा हुआ तो फिर सोचिए कि कितनी मुश्किल होगी चुनाव आयोग के लिए भी। लेकिन खैर, अभी चीज़ें चुनाव आते आते कितनी सुलझती हैं, कितनी उलझती हैं, कौन कितना आगे आता है, कौन कितना पीछे हटता है, ये देखना बाकी है। लेकिन ये तो सही है कि तलवारें खींची हुई हैं। उधर से भी कहा जा रहा है कि हिम्मत है तो बहिष्कार करके दिखाओ, और इधर से भी कहा जा रहा है कि अगर बेईमानी करोगे तो हम बहिष्कार कर देंगे। अब देखना यह है कि क्या होता है और बिहार में आम जनमानस पर, आम वोटर पर इसका क्या असर पड़ता है। आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।